ये फिलिस्तीनी मूल का बच्चा है, फिलिस्तीनी मूल का, अमेरिका में रहता था, 6 साल उम्र है। एक शख्स ने सिर्फ इसलिए इसे मार डाला क्योंकि ये फिलिस्तीनी बच्चा है। 26 चाकुओं से वार किए इस 6 साल के बच्चे के, 26 बार चाकुओं से गोदा क्योंकि ये फिलिस्तीनी है। ये प्रदर्शन फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, विरोध में हो या पक्ष में हो, ये नफरतें पैदा करता है जो हेट क्राइम में तब्दील होती है और यहां वहां दूसरे देशों में बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये वो शख्स है जिसने उस बच्चे पर 26 वार किए, 26 बार चाकुओं से गोदा है। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर पूरी घटना अमेरिका की है, इससे खुद बाइडेन परेशान है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति को इस घटना के बाद बोलना पड़ गया, ये वो बच्चा है। फिलिस्तीन इजराइल की आग में हेट क्राइम का रूप ले रही है। फिलिस्तीन इजराइल की जो आग है, अमेरिका में फिलिस्तीनी मूल के 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। जोसेफ नाम है इसका। जोसेफ ने 6 साल के बच्चे को 26 चाकू के वार किए। आरोपी ने मासूम बच्चे और इसकी मां पर भी चाकुओं से हमला किया। मां और बेटे फिलिस्तीन मूल के मुस्लिम हैं। आरोपी हमास के इजराइल पर हमले से बहुत नाराज था। फिलिस्तीन मूल का परिवार जोसेफ के घर पर किराए पर रहता था, यानी ये जोसेफ है, इनका घर था, ये मालिक थे, ये बच्चा और परिवार किराए पर रहता था। बच्चे की मां ने बताया कि जोसेफ ने तेजी से पहले दरवाजा खटखटाया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला उसने जोर से मेरा गला दबा दिया, यानी ये शख्स घर में घुसते ही गला दबा दिया। आरोपी जोसेफ ने कहा तुम सबको मर जाना चाहिए। उसके बाद जोसेफ ने मुझ पर चाकुओं से हमला बोला। मैं बाथरूम की तरफ भागी तो उसने बच्चे पर हमला कर दिया। जोसेफ इतने गुस्से में था कि उसने 6 साल के मासूम पर 26 चाकुओं से वार किए। मैंने किसी तरह पुलिस को फोन कर जानकारी दी। पुलिस ने कहा जब हम पहुंचे तो देखा कि मां बेटे बेड पर पड़े हैं। 6 साल के मासूम के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही। पुलिस ने मां और बेटे दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने 6 साल के मासूम को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल मां का इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया है। जोसेफ पर हत्या और हेट क्राइम का आरोप लगा है। जो बाइडेन ने इस घटना की निंदा की है। बाइडेन ने कहा घटना की जानकारी होने पर मैं स्तब्ध रह गया हूं। नफरत के इस भयानक कृत्य की अमेरिका में कोई जगह नहीं है। यह हमारे बुनियादी मूल्यों के खिलाफ है। सभी प्रकार की नफरत और कट्टरता को खारिज करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अमेरिका का प्रेशर बढ़ रहा है। ये सारी चीजें अमेरिका समझ रहा है कि ये बढ़ने वाली हैं, कम नहीं होंगी। इसलिए देखिए अमेरिका के विदेश मंत्री 1 हफ्ते से कम वक्त में, मैं कहूंगा 4 दिन में 8 मुल्क घूम आए लगभग। अभी वापस इजराइल आ गए। पहले इजराइल आए, इजराइल से जॉर्डन गए, जॉर्डन से कतर गए और कई और देश में घूमकर वापस इजराइल आ गए। बाइडेन भी पहुंचने वाले हैं इजराइल। अब मैं आपको बताऊं कि दरअसल बाइडेन क्या कह रहे हैं। बाइडेन कह रहे हैं अब तक इजराइल के साथ थे, अब कह रहे हैं गाजा पर कब्जा मत करना। बाइडेन कह रहे हैं नेतन्याहू से, गाजा पर बाइडेन का रुख नेतन्याहू से अलग है इस वक्त। गाजा पर इजरायली कब्जे को लेकर बाइडेन से सवाल पूछा गया। बाइडेन ने कहा गाजा पर इजरायली कब्जा बहुत बड़ी गलती होगी। गाजा में जो हुआ उसके लिए हमास जिम्मेदार है। हमास सभी फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। गाजा पर दोबारा कब्जा करना इजराइल के लिए गलती होगी। गाजा पर जमीनी कार्रवाई को लेकर अमेरिका ने अभी तक हरी झंडी नहीं दी है। इसी वजह से इजराइल के गाजा पर जमीनी हमले में देरी हो रही है। यह है बड़ी वजह। आइए अब आपको खुद सुनवाता हूं। जो बाइडेन को सुनिए उनका टेक क्या है कि इजराइल को गाजा में घुसना चाहिए या नहीं। Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. And I think that it would be a mistake for Israel to occupy Gaza again. But to going in and taking out the extremists, the Hezbollah is up north, but Hamas down south is